हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सेल्फ 2024 के अंदर। आज की वीडियो के अंदर आप सीखेंगे एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करें और वर्ड आर्ट को कैसे यूज़ करें। ओके, ये हमारा पार्ट 9 है। इसके अंदर आपको पूरी डिटेल मिलेंगी टेक्स्ट बॉक्स की और वर्ड आर्ट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। तो यहाँ पे टाइप हेयर टू सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे वर्ड नाम टाइप करिए। तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपके कंप्यूटर के अंदर का, तो ये आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर का जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अभी सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ मतलब क्या कि अगर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई टेक्स्ट टाइप करना है तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स का बेनिफिट रहता है कि आपको उसको किसी भी जगह पे आप मूव कर सकते हो और उस बॉक्स के अंदर जो वर्ड है या जो भी टेक्स्ट आप टाइप करते हैं उसको अच्छे से अट्रैक्टिव और उसका बैकग्राउंड कलर जो भी चीज़ है वो कर सकते हो। तो चलिए टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको होम टाइप के साइड में एक इंसर्ट टैब मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट बॉक्स नाम का एक फर्स्ट ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है तो वो पहले से ही उसके अंदर ऐड है। तो इस तरह का आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अभी आपको इसकी साइज़ अगर इंक्रीज डिक्रीज करनी है, बढ़ानी है, छोटी करनी है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर इसके कॉर्नर को आपने ऐसा मतलब पकड़ के यहाँ पे उसकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके अंदर आपको अगर टेक्स्ट डालने हैं तो आप इसके अंदर टेक्स्ट टाइप भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे पहले से टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट को अगर आपको फॉर्मेट करना है तो आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को मैं क्या करता हूँ, ऐसे यहाँ पे उसकी जो लोकेशन है वो मूव करता हूँ। उसके बाद उसकी अगर फॉन्ट साइज़ वो चीज़ें अगर चेंज करनी तो उसको पहले सेलेक्ट करिए, होम टैब के अंदर जाइए और उसका जो फॉन्ट साइज़ है, जो भी चीज़ें आपको करनी है तो आप आसान तरीके से कर सकते हो। उसका कलर, जो भी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर आप शेप स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स रहता है वो एक शेप की तरह काम करता है, इसकी वजह से उसको जो अलग अलग फॉर्मेटिंग है वो आप फॉर्मेट टैब की मदद से दे सकते हो। तो यहाँ पे शेप स्टाइल के ऊपर आपने जो क्लिक किया तो उसके बाद आपको ये अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे शेप स्टाइल मिलेंगे। इसके अंदर की जो भी शेप स्टाइल है वो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर उसको आउटलाइन देनी है या शेप फिल चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, जैसे कि इस तरह से। ओके, तो ये वर्ड आर्ट इसके लिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपको जो आपका टेक्स्ट है किसी भी पेज के ऊपर किसी भी जगह पे मूव करना है, जैसे यहाँ पे सेंटर में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके आप जो आपका टेक्स्ट है किसी भी जगह पे वहाँ पे उसको अच्छी तरह से उस लोकेशन के ऊपर सेट कर सकते हो। तो ये रहता है हमारे टेक्स्ट बॉक्स का यूज़। अभी इसको करेंगे डिलीट। अभी देखते हैं वर्ड आर्ट का यूज़। तो वर्ड आर्ट क्या रहता है, तो वर्ड आर्ट जो ऑप्शन रहता है ये हमारे इंसर्ट टैब के अंदर ही रहता है। वर्ड आर्ट जो रहता है ये पहले से हमको प्री डिफाइंड, मतलब पहले से बनाया हुआ फॉर्मेटिंग रहता है और हमको सिर्फ क्या करना है, उस टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है या जो वर्ड आर्ट है उसको सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड आर्ट के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे, और इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स के डिज़ाइन मिल रहे हैं जो पहले से बने हुए हैं। अभी आपको क्या करना है कि जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट की हेडिंग बनानी है, वो अट्रैक्टिव बनानी है, कलरफुल बनानी है, और आपको आपके मतलब अलग अलग कलर आपके मन से नहीं देने हैं, पहले से ही जो बने बनाए हैं उसको यूज़ करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वर्ड आर्ट का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, इस तरह की जो एक वर्ड आर्ट है इसको ऐड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स के जैसा ही एक बॉक्स आ गया। अभी यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि यूर टेक्स्ट हियर, मतलब आपका जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे ऐड करिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे कि कार इन्फॉर्मेशन। ओके, ये मैंने टेक्स्ट टाइप किया। तो इस टेक्स्ट को कुछ भी पहले से ही जो फॉर्मेटिंग है वो पहले से आ गई। मैंने इस यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग उसको अप्लाई किया नहीं कि जैसे बोल्ड इफेक्ट हो गया, इटैलिक इफेक्ट हो गया, या जो भी चीज़ें मैंने अप्लाई नहीं की है वो पहले से वर्ड जो वर्ड आर्ट रहता है उसके अंदर आपको मिलते हैं। इसके अंदर भी आपको अगर उसकी स्टाइल चेंज करनी है तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब एक्टिव हो जाता है। इसके अंदर आपको वर्ड आर्ट स्टाइल्स मिलती है, तो यहाँ पे उसकी स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको गोल्ड वाली चाहिए या जो भी चाहिए तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसकी जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये गोल्डन वाली येलो कलर की है, अगर आपको सिर्फ वाइट कलर की चाहिए तो वो पूरे वर्ड आर्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप हेडिंग के जगह पे वो उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कार इन्फॉर्मेशन हमने हेडिंग बनाई और उस हेडिंग को हमने क्या किया, सेंटर में रखा। और वर्ड आर्ट हम किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा जो फॉर्मेटिंग रहता है ये पहले से रहता है, इसकी वजह से वो जो टेक्स्ट क्या है कि हमको अट्रैक्टिव दिखाई देता है। उसके बाद उसको टेक्स्ट फिल मिलता है कि अगर आपको उसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट फिल मिलता है। टेक्स्ट आउटलाइन मिलता है कि अगर आपको
उसके साइड में कोई बॉर्डर रखनी है या जो भी चीज़ें रखनी है तो आप रख सकते हो, जैसे कि आउटलाइन के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आउटलाइन रखेंगे और उसकी जो वेटेज है तो उसको बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे उसका वेटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो ऐसे टेक्स्ट आउटलाइन भी आपकी देखिए उसके साइड में क्या हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, जूम करके दिखाता हूँ मैं। तो उस टेक्स्ट का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जो मतलब हर एक टेक्स्ट है, जैसे कि सी है तो सी के साइड में थोड़ा सा बॉर्डर के जैसा वो आ गया, शेडो के जैसा। उसके बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट भी इसके अंदर आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करिए, अलग अलग प्रकार के, जैसे कि शेडो, उसके बाद रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल, जो भी आपको यूज़ करना है। 3D के अंदर आपको टेक्स्ट बनाने है तो यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करिए। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाइए, 3D के अंदर जाइए और उसको आपको जिस तरह से आपको दिखाने है उस तरह से आप दिखा सकते हो। ओके, तो ये रहते हैं हमारे वर्ड आर्ट, और वर्ड आर्ट का यूज़ करके आप अच्छे से टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। मतलब फॉर्मेट कर सकते हैं मतलब वो पहले से फॉर्मेट रहता है, सिर्फ आपको उसका यूज़ करके आपकी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऐड करनी है, और वो आपका जो टेक्स्ट है या जो भी प्रोजेक्ट है उसको अट्रैक्टिव बनाना है। टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट लगभग सेम रहते हैं, लेकिन जो वर्ड आर्ट रहता है उसके अंदर हमको बनी बनाई जो फॉर्मेटिंग है वो पहले से मिलती है, और वर्ड आर्ट जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स रहता है उसके अंदर हमको हमारे मन से फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। ओके, वर्ड आर्ट के अंदर भी कर सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन वर्ड आर्ट के अंदर हमको पहले से फॉर्मेटिंग मिलती है। इन दोनों के अंदर आपने सीखा वर्ड आर्ट और टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर क्या डिफरेंस रहता है और उसकी कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है या इस वीडियो के अंदर आपने सीखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों।